गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं वैदिक मैथ्स के अंतर्गत एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एडिशन से। तो एडिशन अपन वैदिक मैथ्स से सीखने के लिए ये जो मेथड सीखने वाले हैं उसका नाम है शून्यान्त मेथड। तो इसके अंदर होता क्या है कि जैसे ही कोई डिजिट्स का सम करें तो वो 10 से ज़्यादा आ जाए तो पहले वाले डिजिट के ऊपर एक कैरी ले जाते हैं और उसको एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझते हैं, देखो क्या होता है। जैसे 4 + 5 9, 9 + 8 17। अब 17 के लिए नॉर्मल एडिशन में अपने को कैरी को रिमेंबर रखना पड़ता है और उसको आगे लिखना पड़ता है। यहाँ अपने पास ऐसा नहीं होगा। अपने को ऐड करने के लिए जैसे ही यहाँ 17 आया तो 17 का एक कैरी इधर ट्रांसफर करेंगे, जो बचा वो उसको नीचे ले आएंगे। तो यहाँ अपने पास आंसर आया 7। अब देखिए 6 + 2 8। अब ये 3 के ऊपर एक डॉट का मतलब हो गया 4। तो 6 + 2 8, 8 + 4 12, 12 का वापस से 1 इधर ट्रांसफर कर दिया तो बचा अपने पास 2 को नीचे लिखा। यहाँ देखिए 7 + 4 11, 11 का 1 इधर ट्रांसफर कर दिया जो बचा 1। अब 1 को 7 में ऐड करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 8। अब ये नंबर हो गया 5 + 3 8, 8 + 6 14। अब 14 के पहले कैरी ट्रांसफर करने के लिए कुछ है नहीं तो इसलिए अपन 0 लगा के उसके ऊपर एक डॉट लगा देंगे। तो देखो जरा यहाँ अपने पास क्या आ गया, 5 + 3 8, 8 + 6 14 का 1 इधर ट्रांसफर किया तो आया 4। तो यहाँ अपने लिखा 4 और यहाँ अपने पास आ गया 1। तो ये अपने एडिशन का आंसर है। तो आपने देखा कितना आसानी से बिना कैरी लिए एडिशन अपन वैदिक मैथ से कर सकते हैं। अब अपन सीखेंगे सब्ट्रैक्शन यूजिंग वैदिक मेथड। तो देखिए जरा क्या करेंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल 3 5 6 7। माइनस करना है, मान लीजिए 1 4 2 एंड 8। तो माइनस करेंगे तो देखो 7 में से 8 माइनस नहीं होता तो पहले वाले नंबर के ऊपर एक डॉट लगा देंगे अपन। अब इस नंबर का क्लोज फ्रेंड डिजिट लेंगे। अब क्लोज फ्रेंड डिजिट क्या होता है अपन समझेंगे कि हर एक नंबर का एक क्लोज फ्रेंड डिजिट होता है। जैसे 1 का 9 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 4 होता है, 3 का 7 होता है, 4 का 6 होता है, 5 का 5, 6 का 4, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 1। ये अपने पास क्लोज फ्रेंड डिजिट्स होते हैं। तो देखो जरा 8 का क्लोज फ्रेंड डिजिट हुआ 2। अब 2 + 7 करने पर आंसर आएगा 9। अब देखो 6 में से 3 माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका मतलब आ गया 3। अब 5 - 4 हो गया, बिल्कुल आसानी से हो गया। 3 - 1 कितना आया 2। तो ये अपने सब्ट्रैक्शन का आंसर है। तो देखा आपने कि सब्ट्रैक्शन भी आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो चलो अब सीखते हैं अपन मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के अपने पास कुछ मेथड्स हैं तो वो मेथड सीखते हैं। देखो तो पहला मेथड अपने पास आता है, उसका नाम है ऊर्ध्व तिर्यक व्याम। तो वो मेथड क्या होता है, देखो सबसे पहले एक सिंपल नंबर से शुरू करते हैं, छोटे छोटे नंबर से। 28 मल्टीप्लाई मान लेते हैं 32। तो ऊर्ध्व तिर्यक व्याम से लिखने के लिए इसको एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज करते हैं। वो क्या है, देखो 28 को लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 2 8 और 8, और 32 को लिखेंगे 3 3 2 एंड 2। तो देखिए इनका मल्टीप्लाई 8 2 जा 16 का 16 लिखेंगे, फिर यहाँ पर एक स्लैश लगाएंगे। इनका मल्टीप्लाई ऐसे तिरछा करेंगे। तो पहले इनका मल्टीप्लाई किया तो आया 4 प्लस 3 8 जा 24, फिर स्लैश लगाया और 2 3 जा 6। अब देखो
सोल्व करते हैं इसको आगे। तो 4 + 24 हो गया 28 और ये हुआ 16। अब हर एक कॉलम में से अपने को एक नंबर लिखना है, जो बचा हुआ नंबर है वो इधर ट्रांसफर कर देना है। तो यहाँ से अपन ने 6 रखा, 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये 29 हो गया। अब 29 का 9 तो अपन इधर रख लिया और 2 जो बचा वो इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो 2 + 6 कितना हो जाएगा 8। तो अपना आंसर आया 896। अब देखो दूसरा एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। तो बड़े एग्जांपल में अपने को क्या करना है, नंबर्स की संख्या बढ़ा देनी है। जैसे अपन ने लिया 5 4 6 मल्टीप्लाई 3 2 5। अब इनको कैसे लिखा जाएगा, तो लिखेंगे देखो 5 5 4 5 4 6 4 6 एंड 6। नीचे लिखेंगे 3 3 2 3 2 5 2 5 एंड 5 और बिल्कुल मल्टीप्लाई करते चलेंगे लास्ट से। तो 6 5 जा 30, फिर आया स्लेस, इसका मल्टीप्लाई अपन ऐसे करेंगे। तो 5 4 जा 20 प्लस 6 2 जा 12। नेक्स्ट इनका मल्टीप्लाई ऐसे, लास्ट का लास्ट से और बीच का बीच से। तो 5 5 जा 25 प्लस 6 3 जा 18 प्लस 4 2 जा 8, फिर 5 2 जा एंड 4 3 जा, तो 10 प्लस 12 और 5 3 जा 15। आप देखो जरा कैसे लिखोगे, 15 10 प्लस 12 22, इनका प्लस करेंगे 18 एंड 8 26 प्लस 25 51, 20 प्लस 12 32 एंड 30। अब हर एक नंबर में से एक डिजिट अपने को यूज करनी है, बाकी को इधर ट्रांसफर करना लास्ट से। तो सबसे पहले 0 लिखा, 3 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो 35 का अपने लिखा 5, 3 इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 54 का 4 लेना है अपने को, 5 इधर ट्रांसफर करना है। तो 5 ऐड किया तो 27 का 7 लिखेंगे और 2 इधर ट्रांसफर करेंगे तो 15 + 2 हो जाएगा 17 और यही है अपना आंसर। ये मल्टीप्लाई अपन ज्यादा नंबर होने पर भी कर सकते हैं और इधर कम नंबर भी होने पर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सिर्फ 25 होता तो क्या करते, 25 को अपन 0 to 5 लिख सकते थे। तो यहाँ हो जाता 0, फिर 0 to 5 2 5 एंड 5। तो ये अपने पास मेथड था जिसका नाम है ऊर्ध्वतीय व्याम। अब मल्टीप्लाई के अपन दूसरे मेथड्स की बात करेंगे। तो दूसरे मेथड अपने पास क्या क्या हैं, चलो आइए चर्चा करते हैं। तो दूसरा मेथड अपने पास एक न्यूनेन। तो एक न्यूनेन नाम से जैसे कि अपने को पता चल रहा है कि एक न्यूनेन मेथड के अंदर एक कम करना पड़ेगा। तो एक कम किस में से करेंगे और कौन कौन से डिजिट का आप इनसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसकी एक छोटी सी रेंज है, ज्यादा हर एक नंबर का इससे मल्टीप्लाई अपन नहीं कर सकते, लेकिन जिन भी नंबर्स का मल्टीप्लाई इस मेथड से कर सकते हैं वो बहुत ही इजी कर देता है। तो ये मेथड देखो कब अप्लाई होगा अपन देखते हैं। इधर अपने पास कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे इसमें 2 5 4 मल्टीप्लाई, यहाँ जो कोई भी नंबर होगा यदि इसमें सिर्फ और सिर्फ 9 हो तो इसका मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। इसमें 9 की जो नंबरिंग है वो कितनी भी हो सकती है, अपन कितनी भी बढ़ा सकते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई देखो कैसे करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले नंबर में से नाम के अकॉर्डिंग इसमें से एक कम करेंगे, 2 5 4 -1, एंड जो इसका जो आंसर आएगा वो इसमें से माइनस करना है, यानी 9 9 9 9 9 -2 5 3। अब माइनस करने के बाद में जो आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा 2 5 3। और इधर से देखो 9 - 3 6, 9 - 5 4, 9 - 2 7 और बचा हुआ 9 9।
अब इस लेस को हटा दो, यही अपना है आंसर। तो आप लोगों ने देखा कि इनका मल्टीप्लाई जब यहाँ पर 9 हो तो कितना आसान हो सकता है। यदि इसी क्वेश्चन को अपन मल्टीप्लाई करें ऊर्ध्वतीय ग्राम से तो ये बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो ये कितना इफेक्टिव मेथड है ये आप लोगों ने देखा। लेकिन ये काम तभी करेगा जब एक नंबर में सारे के सारे डिजिट क्या हो, 9। अब अपन दूसरे मेथड की ओर चलते हैं, उसका नाम है एकाधिकीन। अभी अपन ने देखा एक यूनिट, तो तीसरे मेथड का जो नाम है वो है एकाधिकीन। तो एकाधिकीन मेथड है वो कब लगाना है, देखो जरा, जब अपने पास नंबर्स इस टाइप से आ जाए 98 मल्टीप्लाई 92, जब स्टार्टिंग की जो डिजिट है वो तो सेम हो, ये दोनों होनी चाहिए सेम, और जो डिजिट्स रिमेनिंग है उनका सम 10 आना चाहिए। इनका सम यदि 10 हो तो एकाधिकन मेथड भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। यदि अपन दो दो डिजिट ले लें तब अपने पास इन दोनों डिजिट का सम 100 होना चाहिए। तीन तीन डिजिट लेंगे तो उनका सम 1000 होना चाहिए। तो पहले एक बार सिंपल वाला क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करके देखते हैं जिसमें अपने दो दो डिजिट लिए हैं। तो देखो ये दोनों सेम है, तो नाम के अकॉर्डिंग क्या करना है, पहले ये वाला 9 तो सेम लिख दो और इसके अंदर एक ऐड कर दो, एक अधिक यानी एक अधिक लिख दो। तो 9 का एक अधिक कितना होता है, 10। अब देखो बाकी जो नंबर बच गए उनका मल्टीप्लाई यूं का यूं करना है। तो देखो 9 10 जा हो गया 90 और 8 2 जा 60, तो इनका मल्टीप्लाई किया तो यही अपना आंसर हो जाएगा इसलिए हटाते ही। तो इसका मल्टीप्लाई का आंसर हुआ 9016। तो आप लोगों ने देखा कि एकाधिक मेथड बहुत ही ज्यादा काम का है, कब, जब स्टार्टिंग की डिजिट सेम हो और बाकी जो बची हुई डिजिट है उनका सम 10 हो। तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं एकाधिक का। पेन तो एकाधिक का एक और मेथड सीखने जा रहे हैं। तो देखो कोई नंबर लिया अपन ने जैसे कि 291 मल्टीप्लाई बाय 209। तो अपन ने देखा कि स्टार्टिंग का जो डिजिट है 2 और 2 वो तो बिल्कुल सेम है और जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं उनका जो सम है वो 100 आ रहा है। इसका मतलब अपने पास जो मेथड है एकाधिक यहाँ पर इफेक्टिव हो जाता है। तो इसका मल्टीप्लाई देखो कैसे करेंगे, पहला 2 बिल्कुल सेम टू सेम लिखना है, मल्टीप्लाई इस 2 को एक बढ़ा के लिखना है। नाम के अकॉर्डिंग हमने देखा नाम भी क्या बोल रहा है आपको, एक अधिक करना है। तो एक अधिक 2 का करेंगे तो आ गया 3 और बाकी जो बचा हुआ है इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 91 मल्टीप्लाई बाय 09। अब देखो 2 3 जा 6। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 और एक 0 लगा दो। जितने डिजिट यहाँ पर है देखो 1 2 3 4, तो 4 डिजिट्स को ही यहाँ लिखना है। यदि यहाँ पर 0 नहीं लगाएंगे तो अपना आंसर हो जाएगा गलत। यदि इधर अपने पास 4 डिजिट्स हैं तो आपको यहाँ पर भी 4 ही लिखनी है, अदरवाइज आंसर हो जाएगा गलत। तो यहाँ अपने पास आ गया 0। अब ये स्लेश हटाते ही जो लिखा जाएगा वही अपना आंसर। तो देखो कितना आसानी से मल्टीप्लाई हो सकता है। यदि ओरली करना हो तो ये आंसर ओरली भी हो सकता है, यदि पेपर में करना हो तो पूरा करेंगे, माइंड में करना हो तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही यूजफुल मेथड है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3 5 मल्टीप्लाई बाय 3 5। तो देखो स्टार्टिंग की डिजिट बिल्कुल सेम और बची हुई उनकी डिजिट का सम 10, तो बहुत ही आसानी से मल्टीप्लाई हो सकता है। क्या करोगे बताओ, तो 3 मल्टीप्लाई इसका 1 अधिक करेंगे 4 और ये 5 मल्टीप्लाई 5, 3 4 जा 12 एंड 5 5 जा 25। तो स्लेश हटाया तो 1 2 2 5, यही अपना है आंसर।
तो देखो कितना इफेक्टिव मेथड है, एकाधिक पूर्वेण, पहले डिजिट का एक अधिक कर देना। अब अपन फोर्थ मेथड की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है निखिलम। तो निखिलम कब अप्लाई होता है उसके लिए कुछ टर्म्स हैं, उनको अपने को समझने की जरूरत है। फोर्थ मेथड है निखिलम मेथड। तो निखिलम मेथड में किन नंबर्स का मल्टीप्लाई अपन कर सकते हैं, जो नंबर बिल्कुल नजदीक नजदीक आए जिनके लिए बेस सेम हो, उनका मल्टीप्लाई अपन निखिलम से कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक नाम यूज किया है यहाँ पर जिसका बेस, तो बेस क्या चीज है अभी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 102 मल्टीप्लाई बाय 103, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो अपन ने देखा ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं दोनों, ये बिल्कुल एक सिंगल नंबर है उसके नजदीक है और वो नंबर है 100। तो बेस अपने पास ऐसा ही नंबर होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो जाए और यहाँ पर 1 आए, यानी बेस 100 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। ऐसे नंबर आपके पास बेस कहलाते हैं। तो यहाँ जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनके लिए बेस क्या है 100। तो इनका मल्टीप्लाई देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ अपने को नंबर लिखने हैं अपने, और यहाँ इधर एक लिखना है डेविएशन। तो डेविएशन क्या होता है, जो नंबर है वो बेस से कितना कम या ज्यादा है वो उसका डेविएशन कहलाता है। तो देखो नंबर अपने पास ये 102 और ये नंबर 103, जिनका मल्टीप्लाई अपने को करना है। तो इस नंबर का जो डेविएशन होगा वो होगा 02 और इसका डेविएशन होगा 03। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि 102 है वो 100 से कितना ज्यादा है 02, और 103 कितना ज्यादा है 100 से 03। ये अपना आ गया डेविएशन। अब इनका मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। क्या करोगे, इस नंबर में या तो ये ऐड करो, तो देखो अपने ऐड करके देखा 105 आ रहा है, चाहे इसमें ये वाला ऐड करो तो भी कितना आ रहा है 105 आ रहा है। तो कैसे भी प्लस कर सकते हैं, आंसर सेम आता है। तो मैंने लिखा 102 प्लस 03, और इधर क्या लिखना है इनका मल्टीप्लाई, 02 मल्टीप्लाई 03। अब देखो 102 मल्टीप्लाई 100 प्लस 03 किया तो आया 105 और 2 3 जा 6। लेकिन यहाँ 6 लिखने की बजाय अपने को क्या लिखना चाहिए, देखो बेस में कितने जीरो हैं 2, इसका मतलब यहाँ 2 डिजिट होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ लिखना चाहिए अपने को 06। अब ये स्लेश हटा देंगे तो वही अपना आंसर 10506। तो आप लोगों ने देखा निखिलम मेथड से मल्टीप्लाई करना कितना आसान हो जाता है। अब यदि इसी क्वेश्चन के अंदर इन नंबर्स को अपन बढ़ा दें, जैसे यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर भी मान लेते हैं 3। अब ये तो 100 के पास नहीं है, ये तो दूर चले गई, लेकिन अपन ने देखा फिर भी ये दोनों के अंदर 300 के नजदीक है, तो बेस तो इनका 100 ही रहेगा। लेकिन यदि अपन 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आता है 300, और ये दोनों नंबर 300 के नजदीक हैं। तो ये वाला जो नंबर है इसको अपन बोलेंगे सब बेस। क्या बोलेंगे इसको, सब बेस। और ये जो 3 से अपन ने मल्टीप्लाई किया है इसको बोलेंगे सब बेस डिजिट, इसको बोलेंगे सब बेस डिजिट। तो अब क्या करना है, यहाँ क्या क्या चेंज आएगा, देखो यहाँ नंबर में चेंज हो चुका है अपने पास, यहाँ तो आ जाएगा 3 और यहाँ पर भी 3। तो देखो थोड़ा थोड़ा बदलाव होगा, बिल्कुल प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो यहाँ तो आ जाएगा 3 और बाकी बिल्कुल सेम, बस यहाँ जो सब बेस डिजिट आई है उसी से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो जरा अब क्या आंसर आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 305, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6। लेकिन मैंने बताया था बेस के अकॉर्डिंग अपने को नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ लिखनी है, 2 जीरो इसका मतलब 2 डिजिट लिखेंगे, तो यहाँ पर आएगा 06। तो देखो इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आएगा, 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1,
3 इंटू 0 0 प्लस 1 1 और 3 3 जा 9 और ये 0 6। तो बिना स्लेश के लिखेंगे तो 915 आगे 0 6 वही अपना आंसर। तो देखा अपन ने निखेला मेथड से मल्टीप्लाई कब कर सकते हो, जब ये दोनों सेम नंबर के नजदीक हो, तब इनका मल्टीप्लाई अपन कर सकते हैं। तो अब देखो डिवाइड के ऊपर आते हैं अपन। तो डिवाइड करने के अपने पास 3 मेथड हैं, लेकिन आज अपन सिर्फ दवजांक मेथड ही सीखेंगे। अगली क्लास में अपन सीखने वाले हैं निखेला मेथड एंड परावर्तीय योजित। तो देखिए जरा दवजांक मेथड सीखते हैं। तो अपन ने कोई भी नंबर लिया, जैसे 62395 डिवाइड बाय 72। अब डिवाइड करेंगे तो दो टर्म अपने को सीखना है। एक तो होता है फ्लैग डिजिट और एक अपने पास है मैन डिजिट। तो क्या क्या होता है फ्लैग डिजिट और मैन डिजिट देखते हैं। तो ये जो अपने पास डिवाइजर है और ये डिविडेंड है, तो डिवाइजर का जो लास्ट डिजिट है वो यूज करना है अपने को फ्लैग डिजिट, यानी फ्लैग डिजिट हो गई यहाँ पर 2 और मैन डिजिट हो गई 7। मैन डिजिट 7 को लेना है अपने को, एक डिजिट जो है इसी से अपने को डिवाइड करना है। तो देखो दोनों चीजों को लिखेंगे, फ्लैग डिजिट और मैन डिजिट। तो फ्लैग डिजिट अपने पास है 2 और मैन डिजिट है 7। अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी एक तरीका है। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको अब यहाँ लिखना है। तो अपन ने देखा कि फ्लैग डिजिट में एक डिजिट है, तो इसकी एक डिजिट को छोड़ दो और बाकी बीच में लिख दो, यानी यहाँ लिखा जाएगा 6 2 3 9। और यदि यहाँ पर फ्लैग डिजिट में 2 डिजिट होती तो इसकी 2 डिजिट को अपन यहाँ लिखते। यदि कोई नंबर ऐसा होता जैसे 725, तो 25 अपने पास फ्लैग डिजिट हो जाता, तो इसकी 2 डिजिट अपने को अगले कॉलम में लिखनी होती। लेकिन फिलहाल अपने पास एक ही डिजिट है, इसलिए अपन ने फ्लैग डिजिट को 2 रखा है और आगे अपने एक डिजिट लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 5। अब इसको डिवाइड कैसे करना है, एक डिजिट को एक डिजिट से डिवाइड करते चलना है। तो देखो 6 को 7 से डिवाइड किया, हुआ क्या? नहीं हुआ। तो अपने को 2 डिजिट ले लेना है। तो 62 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स आप डिवाइड कर सकते हो। 7 8 जा 56, कितना रिमाइंडर बचा? 6। उसको 2 और 3 के बीच में, क्योंकि 62 को अपने डिवाइड कर चुके हैं, तो जो रिमाइंडर बचा है 6 वो 2 और 3 के बीच में लिखा जाएगा। तो अब अपने पास नया जो डिविडेंड है वो 63 हो चुका है। अब 63 को डिवाइड करना है 7 से, लेकिन जो फ्लैग डिजिट है उसका इस्तेमाल करने के बाद में, यानी उसको करेक्ट करना है। तो क्या करेक्ट करना है वो मैं यहाँ पर हिंट की फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। तो देखते हैं 63 को कम करेंगे, यानी करेक्ट करेंगे। कैसे करेक्ट करेंगे कि 63 में से कम कर दो। कितना कम कर दो? यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है इसको इससे मल्टीप्लाई करके। तो 8 2 जा 16। तो 63 में से 16 माइनस करेंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 47। तो अब इस 47 को डिवाइड करना है 7 से। तो 7 से 47 को डिवाइड कितनी बार करेंगे? 6 टाइम्स डिवाइड हो सकता है। तो 7 6 जा 42, रिमाइंडर कितना बचा? 5। अब 5 कहाँ लिखोगे? 3 और 9 के बीच में। अब नया अपने पास रिमाइंडर डिविडेंड बन चुका है 59। अब वापस 59 को डिवाइड करने के बजाय देखो किसको डिवाइड करेंगे? 6 2 जा 12, इसमें से माइनस करेंगे। माइनस किया, अगेन बचा 47। अब 47 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 6 टाइम्स। कितना बचा? 5। अब 5 यहाँ लिखा अपन ने। अब इधर जब डिवाइड की फॉर्मेट में इस कॉलम में डिजिट आ जाए तब डिवाइड नहीं करना, बस इसको करेक्ट करके लिखेंगे, वही अपना रिमाइंडर कहलाएगा। तो 55 माइनस 6 2 जा 12, माइनस किया तो अपने पास बचा 43।
तो यहाँ अपने को लिखना है 43। तो ये अपना क्वेश्चन है और ये क्या है, रिमाइंडर। तो अपन लिखेंगे देयरफॉर क्वेश्चन इज 866 एंड रिमाइंडर इज 43। अब इसके आगे की जो डिजिट्स हैं, जिसमें यहाँ पर 3 डिजिट्स हो सकती हैं, इधर भी ज्यादा हो सकती हैं, उनका डिवाइड अपन नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, अलविदा।